हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन विद करण में। आज हम आपको कराने जा रहे हैं राष्ट्रीय प्रतीक, जिसमें आपके टॉपिक हम जो आज की क्लास में कंप्लीट कराएंगे उसमें है आपका राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय चिन्ह। इन सारे टॉपिक को आज की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि आगे आने वाले एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसे आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह जिसे आप अशोक की लाट या फिर अशोक का सिंह स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक इमेज भी क्रिएट की है, जिससे कि आपको पता चल सके किस तरीके से दिखाई देता है और इसमें क्या क्या चीजें पढ़ने की हैं वो हम आपको बताएंगे। जो राष्ट्रीय चिन्ह है आपका वो कहाँ से लिया गया? सारनाथ। सारनाथ जगह कहाँ पर है? तो ये है आपकी बनारस में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इसमें राष्ट्रीय चिन्ह में एक शब्द लिखा हुआ है जिसका शब्द है आपका सत्यमेव जयते। ये शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय चिन्ह पे क्या लिखा हुआ है, तो वो है सत्यमेव जयते। और ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य भी है, आपको याद रखना है हमारा राष्ट्रीय वाक्य क्या है, तो सत्यमेव जयते। क्वेश्चन आता है ये सत्यमेव जयते शब्द लिया कहाँ से गया है, तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद के उल्लेख से ये शब्द लिया गया है, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है, वो आपका सारनाथ बनारस से लिया गया है। इसे आप अशोक की लाट के नाम से भी जानते हैं या अशोक के सिंह स्तंभ के नाम से। सत्यमेव जयते इस पर शब्द लिखा हुआ है जो मुंडकोपनिषद के उल्लेख से लिया गया है। और ये किस भाषा में लिखा है, तो देवनागरी लिपि। जो लिपि अगर आ जाए किस लिपि में लिखा गया है, तो देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट कि इसमें कितने जानवर हैं, तो इसमें जानवरों की संख्या है 4। कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 जो आपको दिखाई दे रहा है सिंह, नंबर 2 इसमें आ जाएगा हाथी, नंबर 3 घोड़ा और नंबर 4 आ जाएगा बैल। और बैल को हम सांड भी कहते हैं। और यहाँ पे कहीं कहीं आपको वृषभ भी लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपको ये सब याद रखने हैं, एक बार इसे नोट कीजिए। इसमें जो आपको लास्ट लाइन याद रखनी है वो ये है कि जो सत्यमेव जयते मतलब ये राष्ट्रीय चिन्ह भारत में संविधान में कब अपनाया गया, तो वो आपको डेट याद रखनी है जब 26 जनवरी 1950 जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ, उसी दिन ये भी अपनाया गया था। इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज को हम क्या बोलते हैं? तिरंगा। ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन कि राष्ट्रीय ध्वज संविधान द्वारा कब अपनाया गया, तो आपको याद रखना है ये हमारे देश में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। पहला पॉइंट तो हो गया इसमें यही। दूसरा, राष्ट्रीय ध्वज का फॉर्मेट किसने तैयार किया, तो वो जो फॉर्मेट था वो तैयार किया गया था पिंगली वेंकैया द्वारा। और ये पर्सन कहाँ के थे? ये थे आंध्र प्रदेश के एक वनस्पति वैज्ञानिक थे ये। और कहाँ के थे आपको याद रखना है, एपी, शॉर्ट में लिख दिया हमने, एपी मतलब आंध्र प्रदेश। पिंगली वेंकैया द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का फॉर्मेट तैयार किया गया, स्वरूप। और इसमें आपके राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं, तो मुख्य रूप से आपके ये एक तो होता है आपका केसरी जिसे आप भगवा भी कहते हैं। नेक्स्ट श्वेत, श्वेत मतलब सफेद। और एक होता है आपका हरा। तो ये आपको याद रखना है बेसिक नॉलेज के लिए कि केसरी रंग किस लिए? परित्याग के लिए। परित्याग या साहस, ये हमें परित्याग या साहस के लिए प्रेरणा देता है। श्वेत रंग शांति भाई,
आपके लिए शांति, श्वेत आप देखोगे लड़ाई झगड़े में एक सफेद झंडी दिखा देते हैं, वो शांति का प्रतीक है। नेक्स्ट सत्य, सत्य या फिर सच्चाई की राह पे चलो हमेशा, किस क्या देता है वो सफेद। नेक्स्ट हरा, हरा है आपका पृथ्वी और जीवन के लिए, जीवन का संदेश देता है, ठीक है। नेक्स्ट इन तीनों से अलग बीच में एक चक्र है, और क्या है वो चक्र, धर्म चक्र। धर्म चक्र में क्वेश्चन आता है कितनी तिल्लियां हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, तो उसमें 24 तिल्लियां हैं। इनका रंग कैसा है धर्म चक्र का, तो आप क्या याद रखोगे, समुद्री नीला, समुद्री नीला या फिर गहरा नीला, जो आपको याद रखना है। एक बार इसे नोट कीजिए, फिर आगे इसे कंटिन्यू करते हैं। इसमें वेकैया में आपकी दो मात्रा कै के ऊपर आएंगी, वेकैया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, इसका अनुपात बहुत आता है। क्वेश्चन आएगा आपसे लंबाई चौड़ाई या फिर चौड़ाई लंबाई का अनुपात, तो आप एक ही याद रखो कि लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, 3:2। आपको लंबाई चौड़ाई का अनुपात याद रखना है, 3:2 है। अगर आपसे पूछ लिया जाए चौड़ाई का अनुपात बताइए लंबाई से, तो आप कह दोगे 2:3। तो आप नॉर्मली ऐसे याद रखिए, लंबाई 3 है चौड़ाई 2 है, जो पहले आ जाए वो आप रख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका जो झंडा गीत, झंडा गीत, तिरंगे के ऊपर जो गीत बना है झंडा गीत, वो क्या है, तो वो है आपका विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। और इसके रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन आएगा पहले तो झंडा गीत क्या है, तो वो आपका है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। नेक्स्ट इसमें आ सकता है कि इसके रचयिता कौन है, तो आपको याद रखना है श्याम लाल गुप्त पार्षद, श्याम लाल गुप्त पार्षद, ये आपको याद रखना है। इसे एक बार नोट कीजिए, फिर आगे इसमें नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, एक होता है ध्वजा फहराना और एक होता है ध्वजारोहण करना, तो उसमें फर्क क्या है और ये कब कब होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है, एक तो होती है 26 जनवरी और एक आपका 15 अगस्त। ये दो अलग अलग डेट हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त। और हमारे देश में एक होता है राष्ट्रपति और एक होता है प्रधानमंत्री। तो 26 जनवरी कैलेंडर में पहले आती है और पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति। तो आप वहां से क्या याद रखोगे, 26 जनवरी वाले दिन राष्ट्रपति जो है हमारे देश का, वो ध्वजा को क्या करता है, फहराता है। ध्वजा फहराने का मतलब होता है कि ध्वजा ऊपर ही होता है, बस वो नीचे से एक झटका लगाते हैं और वो क्या नाम है आपका खुल जाता है। रस्सी खींच देते हैं, रस्सी खींचोगे तो एकदम फूलों की बरसात हो जाती है और वो फैल जाता है। और ये कहां पर करते हैं, ये करते हैं राजपथ पर। 15 अगस्त राष्ट्रपति तो हो गया, अब आएंगे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री द्वारा क्या किया जाता है, ध्वजारोहण। अब ध्वजारोहण का मतलब क्या होता है, ध्वजारोहण का मतलब होता है ध्वजा नीचे ही होता है, नीचे से पहले ऊपर जाता है फिर फहराया जाता है, वो होता है ध्वजारोहण। तो ध्वजारोहण कब होता है, 15 अगस्त के दिन। और कहाँ होता है, तो वो होता है लाल किले पर। और लाल किले पर कौन करता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। 26 जनवरी राष्ट्रपति फहराया जाता है राजपथ पे, 15 अगस्त प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं और कहाँ, लाल किले पर। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। और इसके अलावा अगर पूछा जाए, क्वेश्चन आता है कि रात्रि के समय रावी नदी के तट पर किसने ध्वजा फहराया था, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। 31 दिसंबर 1929 को उन्होंने
रावी नदी के तट पर ध्वजा को फहराया था। ये बात आपको याद रखनी है, आज़ादी से पहले। और उनसे भी पहले एक बार जर्मनी में एक मैडम भिकाजी कामा नाम की पर्सन ने हमारे देश का बहुरंगी झंडा जर्मनी में फहराया था। तो वो भी आपको याद रखना है। फिलहाल ये आपको मेजर पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, वो आपके नेक्स्ट आगे भी आएंगे। ये फिलहाल आपको नोट करना है, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान हमारे देश का है जन गण मन। और आपसे अगर पूछा जाए कि ये किस व्यक्ति ने लिखा है जन गण मन, तो यहां पे आप आंसर दोगे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही एक दूसरे देश का भी राष्ट्रीय गान लिखा गया है। उसका नाम है आपका अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला ये है बांग्लादेश का। बांग्लादेश अलग देश है, वहां का भी रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा ही राष्ट्रीय गान लिखा गया है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि जन गण मन किस भाषा में लिखा गया, तो आपको याद रखना है बांग्ला में। ये किस में लिखा गया था? बांग्ला में। ये आपको याद रखना है भाई। ये अपने भारत का हो गया जन गण मन, ये हो गया बांग्लादेश का। क्वेश्चन आ सकता है सबसे प्राचीन, विश्व का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय गान किस देश का है, तो आपको क्या याद रखना है? सबसे प्राचीन राष्ट्रीय गान, और इसका आंसर आप दोगे नीदरलैंड। नीदरलैंड एक देश है जिसका राष्ट्रीय गान सबसे प्राचीन है। विश्व में सबसे प्राचीन कौन से देश का है? नीदरलैंड का। ये आपको याद रखना है। फिर अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम सिर्फ अपने राष्ट्रीय गान जन गण मन की बात करेंगे। तो फिलहाल इतना आप एक बार नोट कर लीजिए। राष्ट्रीय गान का क्वेश्चन आता है इंग्लिश में रूपांतरण क्या है, तो वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। उसका इंग्लिश में जो रूपांतरण है वो है आपका मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि जन गण मन मतलब राष्ट्रीय गान गाने की अवधि मतलब कितना समय इसे लिया जाता है गाने में, तो आपको आंसर देना है 52 सेकंड, 52 सेकंड इसका राइट आंसर होगा। और इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि ये कब बना, तो ये बना था 1911 में। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद आता है कि पहली बार कब गाया गया, तो आपको इसमें याद रखना है कि 1911 में ही कलकत्ता अधिवेशन में। उस समय कांग्रेस के अधिवेशन चलते थे हर साल, तो 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में मतलब वो अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, वहां पे राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था। तो ये बात आपको याद रखनी है, इसे भी आप एक बार नोट कर लीजिए। इसमें जो लास्ट बात आपको याद रखनी है वो ये है, हमारे देश का राष्ट्रीय गान संविधान द्वारा कब अपनाया गया, तो आपको क्या याद रखना है? 24 जनवरी 1950। इसी डेट को राष्ट्रीय गान अपनाया गया, इसी डेट को राष्ट्रीय गीत भी अपनाया गया, और यही डेट अंतिम बैठक की थी संविधान सभा के। और यही डेट में आपके क्या हुए थे, संविधान में जब बन गया था तो हस्ताक्षर हुए थे। और इसके ठीक मतलब 2 दिन बाद मतलब 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हो गया था। तो ये बात आपको याद रखनी है, इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय गीत के बारे में। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत मैंने बता दिया आपको 24 जनवरी 1950 को अपनाए गए। अब इसमें पढ़ते हैं राष्ट्रीय गीत है क्या, तो वो है हमारे देश का वंदे मातरम। वंदे मातरम हमारे देश का क्या है? नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत।
ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। और उनकी किस पुस्तक में इसका उल्लेख है, यानी कहां से लिया है? तो आनंद मठ, ये आपको याद रखना है, आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि मतलब समय कितना लिया जाना चाहिए? तो आपको याद रखना है 65 सेकंड। राष्ट्रीय गान में 52 सेकंड, राष्ट्रीय गीत में 65 सेकंड, ये आपको याद रखना है। तो राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। कहां पर है? आनंद मठ से लिया गया है। इसमें नेक्स्ट लाइन जो आपको याद रखनी है कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत फर्स्ट टाइम कब और कहां गाया गया? तो इसमें आपको याद रखना है 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया। कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया, ये बात आपको याद रखनी है। 1911 में गाया गया राष्ट्रीय गान, 1896 में राष्ट्रीय गीत। इतना एक बार आप नोट कीजिए। आज की क्लास में हमने आपको बताया राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, जिसमें मेजर आपके मतलब मेन 4 टॉपिक हैं: राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय चिन्ह। ये चारों टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिए। और आज आपकी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।